जो परमात्मा ज्ञान है, जैसे भगवान की परमात्मा का प्राप्ति, भगवान को परमात्मा का ज्ञान, भगवान को परमात्मा का ज्ञान, भगवान की परमात्मा का प्राप्ति, भगवान को परमात्मा का लाभ भक्ति सु हो है, ऐसे भक्ति को परमात्मा का लाभ कहाँ सु होएगो? ध्यान में आई कि नहीं? भगवान को तो जो है वो वर्ण और भक्ति दो मिलके वो साधन, वो वर्ण साधन, वाक्य भी वासु भी मुख्य साधन, अनुग्रह और वर्ण मिल के साधन, और जो है वो अवान्तर व्यापार तरीके जो है वो भक्ति, वाके बाद जो है वो जाके जो है वो ब्रह्म दर्शन। तो ये जो एक क्रम बांधियो, लक्ष्मी आई कि नहीं? और या प्रकार के क्रम बांधने के बाद भक्ति के द्वारा होए तो ही वाकु प्रमारूप लाभ माननो, भक्ति के बिना होए तो वो प्रमारूप लाभ भयो कि नहीं, या कुछ जो है वो निर्णय नहीं किया जाएगा। ये एक निश्चय निर्णय करना। ये ऐसे ही अब जब इतनी भक्ति को महत्ता दी तो भक्ति को भी तो परमात्मा ज्ञान होना चाहिए, कि भक्ति को भी जो है वो भ्रांत ज्ञान हो, तो ध्यान में आई, भक्ति को भी परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। आज जितने भी, अब या ठिकाने क्या कहें, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि व्यर्थ कहें, खंडन मंडन करें, ये बहुत फिर खंडन मंडन तो उतर जाए, परंतु वस्तु स्थिति जो है वो समझने की बात है, जरा अकल से समझो। आज जितने भी अनर्थ हो रहे हैं वो भक्ति के परमात्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण अनर्थ हो रहे हैं। जो भी जिन जिन को सिद्धांत को परमात्मा का ज्ञान है, वे चाहे कहीं भी जाते आते हों, वे कभी भी जो है वो स्वसिद्धांत सूचित नहीं होंगे। ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि उनको अपने भक्ति मार्ग को परमात्मा का ज्ञान है, स्वभक्ति मार्ग को परमात्मा का ज्ञान है। यसु वे कहीं भी जाएं आवे, कहीं भी बैठे उठे, यसु उनको, क्योंकि मनुष्य आखिर टाइम तो वेस्ट करे ही कि नहीं, तो वो टाइम वेस्ट कोई अच्छे ढंग से हो तो चलो शास्त्र चर्चा तो हो, या ढंग से भी यदि टाइम वेस्ट करे तो वो कोई बात नहीं है, परंतु वाकु भक्ति को परमात्मा का ज्ञान होना परम आवश्यक। भक्ति को परमात्मा का ज्ञान रखते हुए यदि वो व्यक्ति कोई के पास सुनने जाए, वहां में कोई जात की हरकत नहीं, फिर वो कोई भी क्यों न हो, अरे भारतीय क्यों न हो, अभारतीय क्यों न हो, हिंदू क्यों न हो, इतर क्यों न हो, पर अपने स्वसिद्धांत को जो है वो परिज्ञान पूर्ण रखते हुए मनुष्य जाए तो कोई हरकत नहीं। अपने स्वसिद्धांत को परमात्मा का ज्ञान पूरा नहीं होने पर आदमी जाए तो हो क्या है, कि वह वक्ता के प्रभाव से प्रभावित हो के वो जैसे चलावे है वासु हिप्नोट हो। जैसे हिप्नोटिज्म में आदमी को यूं करें तो वो यूं ही करेगो, वाकु जो है वो यूं करेंगे तो वो यूं ही करेगो। तो ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे वो वक्ता के प्रभाव से। अब वो वक्ता, आजकल के वक्ता भी बड़े चतुर हैं, वे भी समझे हैं कि भाई फलानो जो है वो कैसे जो है वो ये फंसेगो आदमी, अमुक समाज कैसे हमारे हाथ में आवेगो। तो वाके लिए उनके पास साधन एकमात्र बहुत सुंदर मिल गए है, भागवत। ध्यान में आई कि नहीं? भागवत से बढ़ के और कोई सरल साधन कोई है नहीं। भागवत बहुत सुंदर सरल साधन मिल गया है कि भागवत की कथा करो तो फिर सब जने जो हैं वो सुनने आवेंगे और सब जने बैठेंगे और फिर सब जने हमारे चंगुल में। अब वो भागवत के नाम पे निर्गुण निराकार को रो रहे हो है, भागवत के नाम पे जगत को मिथ्या रो रहे हो है। ध्यान में आई कि नहीं? जो भी मन में आवे वो कह रहे हो है, और वो केवल भागवत कह रहे हो है, यासु जो है वो भक्ति मार्ग कह रहे हो है। ये भक्ति मार्ग की भ्रांति मनुष्य को जो है वो आखिर, अरे फलाने इतने बड़े विद्वान ने कही जगत मिथ्या है, फिर भला जगत सत्य हो सके? जगत सत्य नहीं हो सके। अब वाके हृदय में वो बात जम जाएगी, एक भ्रांति वाके हृदय में प्रवेश हो है। लक्ष्य में है कि नहीं?
अतः वो भ्रांति आखिर जाके क्या करे है कि सिद्धांत को विप्लव बनावे, सिद्धांत को जो है वो सिद्धांत को विप्लव कर दे, सिद्धांत को नाश कर दे। अपनो जो सिद्धांत है, अपनो जो ब्रह्मवाद सिद्धांत है कि जो भक्ति मार्ग को अंग हो सके, भक्ति मार्ग को अंग ब्रह्मवाद सिद्धांत ही हो सके, भक्ति मार्ग को अंग मायावाद कभी भी त्रिकाल में भी नहीं हो सके। जहाँ ठिकाने मैंने वादिन भी तुमको कही, एक दिन वादिन चर्चा जो हुई कि जाने कौन से दिन मैंने कही थी कि उपास्य मिथ्या, उपासक मिथ्या है। महाप्रभु जी के उत्सव के दिन ये चर्चा करके मैंने तुमको समझाई थी। अतएव जा ठिकाने उपास्य मिथ्या, उपासक मिथ्या, उपासना मिथ्या, ये सब जो है वो तीनों चीज मिथ्या हो, वो मार्ग भक्ति मार्ग के अंगभूत बन सके, यासु बढ़ के जगत में कोई भ्रांति हो ही नहीं सके। भक्ति मार्ग में तो जाके ऊपर जो भजनीय है स्वरूप, वो भजनीय की परम सत्यता, परम प्रामाणिकता पहले जो है वो माननी ही पड़ेगी। जब तक भजनीय को परम सत्य, परम प्रामाणिक नहीं मानोगे, परम पारमार्थिक सत्य नहीं मानोगे और भजनीय को एक जो है वो माया कल्पित मानोगे, हो चुके हो भक्ति को नाश, वहीं से आरंभ हो गया। जहां वो ईश्वर को साकार रूप को माया रूपी कामधेनु को बछड़ा मान्यो, भक्ति को नाश वही ठिकाने भयो। मायाख्याया कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरा उभौ, ये वेदांत पंचदशी को जो सिद्धांत है विद्यारण्य को, वो जहां मान्यो, वो वेदांत माने अद्वैत वेदांत की पंचदशी को जो सिद्धांत है। अपने यहाँ की वेदांत चिंतामणि नहीं, अपने यहाँ भी पंचदशी है, अपने यहाँ पंचदशी है गट्टू लाला जी की वेदांत चिंतामणि, जहाँ में वह पंचदशी को खंडन है, ध्यान में आई कि नहीं। तो वह पंचदशी को सिद्धांत तो नहीं है, किंतु ये उनको जो अद्वैत वेदांत की पंचदशी है, वह में स्पष्ट कहो है कि माया रूपी कामधेनु के बछड़ा है जीव और ईश्वर दोनों। अब जब दोनों ही बछड़ा है, तब दो बछड़ा काय को, एक बछड़ा दूसरे के ऊपर भजन करेगो, ध्यान में आई कि नहीं। दो बछड़ा होंगे तो वे दोनों दोस्त की तरह खड़े रहेंगे कि नहीं गौशाला में, कि जो है वो एक बछड़ा जो है वो वहां को दंडवत करके दिखेगो और एक बछड़ा जो है वो बड़ो सिंहासन पर चढ़ के बैठेगो। ऐसे जो है वो कोई भजन होगा दो बछड़ा में? कभी भी नहीं। जब दोनों ही माया के बछड़ा मान लिए, जब समान कोटि दे दी, फिर भला भजनीयता और भजन कर्तृत्व ये फिर प्रभेद कैसे हो? फिर तो हो नहीं सकेगा। न तो फिर वो भजनीय है, क्योंकि वो भी वैसे ही है, वो भी बछड़ा है, वो भी बछड़ा है। यहाँ कोई भी अपने यहाँ भी अभी भी दो चार बछड़ाएं तो रहते होंगे, कोई बछड़ा को एक बछड़ा दूसरा भजन कर तो दिखा है गौशाला में, जाके अभी भी जाके नीचे जाके देखिए लाल नीचे जाके देखिए कि एक बछड़ा जो है वो बड़ा सिंहासन पर बैठो है और दूसरा बछड़ा वहां को दंडोत कर रहे हो है, और जो है वो जैसे तैसे भी जो है वो बेचारो एक तीन टांग से एक टांग उठा कर भी उत्क्षिप्त सांबुज करंग गिरमा कृच्छ्रात नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते, ऐसे एकाध माला दे रहे हो है वहां दूसरे बछड़ा को। ऐसो कोई दिखे है दृश्य नीचे? ध्यान में कि नहीं दिखेगा को मतलब क्या? अरे भाई आखे भक्ति मार्ग के स्वरूप को नष्ट करने वालों जो है वो मायावाद सिद्धांत है। वो जो मायावाद सिद्धांत को भागवत के भीतर कहते हो, परम भक्ति संहिता रूप जो भागवत शास्त्र है, परम भक्ति संहिता रूप भागवत शास्त्र में जो मायावाद मिला के कहते हो, वो जो है वो भक्ति मार्ग को स्वरूप समझो ही नहीं है। वासु जो है वो श्रवण करनो एक कुतूहल वशात अपना टाइम वेस्ट करने के लिए सुनो इत्यादि देता, वहां में हरकत नहीं है। किंतु जो है वो वासु श्रवण करनो वो भक्ति मार्ग फलदायक कभी त्रिकाल में भी नहीं हो सके, क्योंकि जहाँ ठिकाने उपास्य मिथ्या, उपासक मिथ्या, उपासना मिथ्या, वो जो है वो भक्ति मार्ग को परमात्मक ज्ञान करा सके वो मायावाद। जहाँ ठिकाने उपास्य सत्य, उपासना सत्य, उपास्य सत्य, उपासक सत्य, उपासना सत्य, समझे कि नहीं? उपास्य सत्य, उपासक सत्य
उपासना सत्य, वो ब्रह्मवाद ही भक्ति मार्ग को जो है वो परमात्मा का ज्ञान करा सके। लक्ष्य में आई कि नहीं? नहीं तो जो है वो तो फिर बछड़ा ही की कथा हो, दोनों ही बछड़ा हो गए माया के, फिर काय को भजनी है कोई और कौन भजन करने वालों। अरे जब वेद स्तुति यहाँ तक अपन को कहे कि व्यापक जीव को मान लोगे तो भजन नहीं होगा। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यत। जो अपरिमित, जो ये अपरिमिता ध्रुवा, अपरिमित जो ये नित्य जीव जो हैं, ये जो है वो सभी जो व्यापक होते, सर्वगता, तो फिर आपके शासन में नहीं रहते। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो, ध्रुवा माने नित्य, जैसे जो कहो ना कि भाई अच्छे दियो मदाई हो, नित्य सर्वगत स्थानु रचलो एम सनातना, तो जो है वो अब ये गीता या ठिकाने सर्वगत कहे तो या को तो स्पष्ट ब्रह्मसूत्र में विचार दिखा दिया है कि नानुरत श्रुपे रीति चेत न इतराधिकारात। ये ब्रह्मसूत्र देख लो, ध्यान में आई कि नहीं, वहां से खुलासा मिल जाएगा। किंतु या ठिकाने कहें कि अपरिमिता ध्रुवा, अपरिमित जो जीव, यदि जो अनंत जीव व्यापक होते तरी नशास्यत, फिर वे भगवान के शासन में काय क्यों रहते? क्योंकि वे भी व्यापक हैं, भगवान भी व्यापक है, दोनों ही व्यापक हैं। दोनों ही व्यापक हैं तो दोनों समान हैं। एक बादशाह दूसरे बादशाह के जो है वो हुक्म में रहे, प्रजाएं जो है वो बादशाह के हुक्म में रहे। ध्यान नहीं कि नहीं एक बादशाह दूसरे बादशाह के हुक्म में रहे तो ये बात कभी भी नहीं है। तो जो है ये अपरिमित जो ध्रुव, जो सर्वगत, तो जहाँ व्यापकत्व मात्र सुसाम्य आने पे जो है वो भजनीयता नहीं रहेगी, ये वेदस्तुति आशंका व्यक्त करे। समझ गए कि नहीं? अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यत, तो फिर शासन नहीं होगा। या कि सुबोधनी जी देख लो, वेदस्तुति की सुबोधनी जी, बहुत सुंदर सुबोधनी जी है वेदस्तुति की। या ठीक यही सु वेदस्तुति में स्पष्ट सिद्धांत स्थापित कियो कि जीव अंश है। स्वकृत पुरेष्वमीषु बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम इति नृगतिम विविच्य कवयो निगमावपनम भवत उपासतेंग्रिम अभवम भुवि विश्वसिता। ये जो है वो वेदस्तुति में जो है वो तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम, ये जो पुरुष जो है वो जीवात्मा, वो तो जो है वो अंश है, वो जो है वो कोई व्यापक नहीं है। वही ममैवांशो जीवलोके जीवभूता, अणु अणु जो है वो जीवात्मा है। यही वैष्णव सिद्धांत कहो। अरे जब व्यापकत्व मात्र सु समानता आ जाए तो शासन में नहीं रहेंगे, क्योंकि बराबरी के हो गए। भाई काय को रहें, काय को रहेंगे? तुम कोई गोस्वामी को गोस्वामी के चरण स्पर्श करते देखो ध्यान आई कि नहीं? तुमको एक ही दृष्टांत तुमको दूं कि कोई गोस्वामी को गोस्वामी के दूसरे गोस्वामी के चरण स्पर्श, हाँ वो अपने बाप के करते हो, वह अपने ब्रह्म संबंध मंत्रदाता के करते हो, ये बात अलग है, बाकी चर्चा नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? परंतु जो है वो भाई एक फलाने पीठाधीश आए, भाई चलो ये प्रथमेश आए कि भाई ये द्वितीयेश आए, समझे कि नहीं, कि तृतीयेश आए, तो प्रथमेश ने द्वितीयेश को जो है वो दंडोत करी और चरण स्पर्श किए, और द्वितीयेश ने प्रथमेश को किए। ऐसो कहीं दर्शन हो है? वस्तुतः ये प्रथमेश द्वितीयेश आदि शब्द पहले नहीं आते, पर अब प्रचलित हो गए, या सो हम कह रहे हैं। पहले तो प्रथम पीठाधीश द्वितीय पीठाधीश यही आते, अब प्रथमेश द्वितीयेश भी शुरू हो गए हैं, यासु जो है वो हमको कहना पड़े। ध्यान में आई कि नहीं? लक्ष्य में आई कि नहीं? पहले ये शब्द आते नहीं, तो वो कोई हो है, काय को नहीं हो? जब समानता हो जाए तो नहीं, जहाँ ठिकाने समानता नहीं हो वहाँ ठिकाने। अरे पवित्रा के दिन एक बड़ा सुंदर नाटक हो है। पहले तो गोस्वामी बालकन में इतना भावत हो कि पवित्रा के दिन एक एक को पहराने के लिए एक एक जातो तो,
अब तो एक आदमी लेके पवित्र आवे, वो सबन को पहरा के चले जाए, एक एक गोस्वामी के तरफ से एक एक ठिकाने एक एक आदमी जाए। ध्यान में आई कि नहीं? वो जो है वो एक हो है। तो मतलब वो क्या को जा ठिकाने समानता को भाव आ जाए, वहाँ भजनीयता उड़ जाए। कहने को मतलब ये है कि जहाँ समानता को, तो जब व्यापकत्व सु समानता आ जाए तो भजनीयता उड़ जाए। ये आशंका जब वेद स्तुति कर रही है, तब जब माया के बछड़ा बन के समानता आवे, तब भजनीयता कहाँ रहेगी? भजनीयता को लेश भी नहीं रहेगो। ध्यान में आई कि नहीं? भजनीयता तो क्या, भजनीयता को लेश भी नहीं रहेगो। ये बात जो है वो तुम ध्यान में रखो। यासु मायावाद कभी भी भक्ति मार्ग को परमात्मा का ज्ञान नहीं करा सके। भक्ति को परमात्मा का ज्ञान जो होएगो, पुरुषोत्तम जी की पंक्ति को विवरण नहीं करूं तो कैसे तुम समझोगे? भक्ति को परमात्मा का ज्ञान जो होएगो, भक्तिश्च मार्गेणैव प्रमीयते। भक्ति को परमात्मा का ज्ञान मार्ग सुई होएगो। यदि जो शुद्ध जो मार्ग होएगो, जो भक्ति मार्ग जाकू शुद्ध भक्ति मार्ग कह सकेंगे, जा ठिकाने उपास्य उपासना उपासक मिथ्या न हो, ऐसो जो शुद्ध भक्ति मार्ग, वो शुद्ध भक्ति मार्ग सुई शुद्ध भक्ति को परमात्मा का ज्ञान हो। शुद्ध भक्ति मार्ग के बिना, और वह शुद्ध भक्ति मार्ग को अंगभूत तत्व ज्ञान ब्रह्मवाद ही बन सके है। ये हम महाप्रभु जी के उत्सव के दिन बहुत अच्छी तरह यहाँ विवेचन करके अच्छी तरह कह चुके हैं। अब हमको भी याद नहीं रहे हो वादिन को पूरा व्याख्यान, तो पर कोई नहीं। तुम हते हरिश्चंद्र वादिन हते न? हाँ, तो फिर जरा हमको याद दिवाइयो कल। हाँ। अब श्रुतेर्वाद कवलितत्वेन पुनः प्रयास करणाच भक्तिश्च नहीं भक्तिश्च मार्गेण इव प्रमीयते सच उपदेशादेव। और मार्ग को जो है वो परमात्मा का ज्ञान कैसे होएगा? मार्ग को परमात्मा का। अब देखो एक एक को परमात्मा का ज्ञान एक एक के अधीन दिखा रहे हो पुरुषोत्तम जी, जरा ध्यान देने की बात है। जैसे भगवान को परमात्मा का ज्ञान वर्ण और भक्ति अधीन है, ध्यान में आई कि नहीं? भक्ति को परमात्मा का ज्ञान मार्गाधीन है, ध्यान में आई कि नहीं? और मार्ग को परमात्मा का ज्ञान, समझ गए कि नहीं? उन्हें कि मार्ग को परमात्मा का ज्ञान भगवान के उपदेश तो है, समझे कि नहीं? मार्ग को परमात्मा सच उपदेशादेव। यासु जो है वो आचार्य ने कही कि भक्ति मार्ग से कथनात्, माने भक्ति उपदेश को जो कथन करके भक्ति मार्ग कहो है, यासु पुष्टि रस्ती इति निश्चय। क्या सुंदर विवेचन करके पुरुषोत्तम जी ने बताया। अब या के आगे श्रुतेर्वाद कवलितत्वेन पुनः प्रयास करना पाताच, ये पंक्ति हमको बिल्कुल लग नहीं रही है। लगेगी तो कल कहेंगे, अभी जो है वो नहीं कह सकें। या प्रकार सु पुष्टि की सत्ता साधन करके अब प्रवाह सत्व में जो प्रमाण की चर्चा है वो सब कल करेंगे। अब आज बड़ी मधुर चर्चा भाई, फिर पाछो द्वाऊ भूत सर्गऊ लोकेश में को लेके पंचायत कौन करे? या सो बस आज इतना ही कहेंगे।